आपके हर प्रश्न का सल्यूशन। पहला प्रश्न, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, पुरुषार्थ का समय ही नहीं मिलता, मन में बहुत निराशा रहती है, मैं अपनी कार्य क्षमता और पुरुषार्थ को कैसे बढ़ाऊँ? व्यस्त तो संसार में बहुत लोग हैं। कोई तो बिना काम के भी व्यस्त रहते हैं, कोई तो व्यर्थ में ही व्यस्त रहते हैं। जो मनुष्य ज़्यादा काम कम समय में करना जानता है वही सफल व्यक्ति है। जो बिजी लाइफ में इजी रहता है वही समझदार है। एक सूक्ष्म ईश्वरीय महावाक्य आपको बताते हैं, जो आत्माएं साक्षी भाव में रहती हैं वे 1 मास का काम 1 घंटे में ही कर सकते हैं। साक्षी भाव का अर्थ है ड्रामा को खेल की तरह निर्लिप्त भाव से देखकर निरसंकल्प रहना। यदि आप विश्व ड्रामा के ज्ञान का प्रयोग करके साक्षी स्थिति बनाएं तो आपकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। मन में यदि व्यर्थ बहुत है, परेशानी है या तनाव है तो बुद्धि की कार्य शक्ति क्षीण हो जाती है। कर्म करते हुए भिन्न भिन्न स्वमान का अभ्यास करें। कर्म करते हुए यह अभ्यास भी करते रहें कि मैं आत्मा इस देह का मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। प्रतिदिन के लिए एक अभ्यास करने का संकल्प करें, उस पर ध्यान दें। घर में चलें तो 3 मिनट योग करके बाबा का हाथ सिर पर रखाकर सफलता का वरदान लेकर जाएं। इससे सारा दिन प्रसन्नता में बीतेगा, वह निराशा कभी नहीं होगी। दूसरा प्रश्न, बाबा ने हम सभी को गीता का भगवान सिद्ध करने को बहुत प्रेरित किया है, परंतु इस फील्ड में ज़्यादा काम होता हुआ नज़र नहीं आता। हम इसमें क्या योगदान कर सकते हैं? क्योंकि आजकल तो अनेक जगह गीता का भगवान के चित्र भी हटा दिए गए हैं। लगता है किसी को इसमें ज़्यादा रुचि नहीं है, परंतु बाबा का इसमें बहुत ज़ोर है। बाबा ने ही एक बार कहा है कि जब तुम गीता ज्ञान का स्वरूप बन जाओगे तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। कोर्स आदि कराने में, प्रदर्शनी और मेलों में भी गीता के भगवान के चित्र पुनः रखने चाहिए। हो सके तो इस विषय पर एक अलग प्रदर्शनी बनाई जाए, क्योंकि यह विवादास्पद विषय है। इसीलिए इसमें लोगों का विरोध भी सुनना पड़ेगा। उसके लिए भी सबको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब तक गीता के भगवान के बारे में सच्ची जानकारी नहीं होगी, किसी का भी योग परमात्मा से लगेगा नहीं। श्रीमद् भगवत गीता से कुछ अच्छे अच्छे श्लोक सुनकर उनकी व्याख्या भी करनी चाहिए और एक अभियान भी चलाया जा सकता है कि गीता ज्ञान हमें जीवन जीने की कैसी कला सिखाती है, वो सभी के समक्ष रखा जाए। क्योंकि आजकल की नई पीढ़ी तो गीता के बारे में कुछ भी नहीं जानती। यह ग्रंथ केवल विद्वानों तक सिमट कर रह गया है, जबकि इसे हमें आम जनता तक ले जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है और कैसे करना चाहिए? प्लीज़ गाइड करें। ट्रैफिक कंट्रोल माना संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल करना। जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को रूल और रेगुलेशन से चलाने के लिए भी ट्रैफिक कंट्रोल के नियम सरकार ने बनाए हैं, तो ऐसे ही ऑलमाइटी गवर्नमेंट ने भी नियम बनाए हैं संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम स्वभाव संस्कार की टक्कर से, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों रूपी माया के वार से बच सकें। इसके लिए हर घंटे में 1 मिनट के लिए बाबा की याद में बुद्धि को टिकाना है। तो इसके लिए बुद्धि की तार बाबा के साथ जोड़नी है। इसमें आपको भी एहसास होना चाहिए कि उस 1 मिनट में आपका योग लग रहा है, जिसके अंदर आपकी मन बुद्धि कहीं और नहीं जा रही है, एक बाबा के सिवाय। तो इस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल के समय आप अलग अलग अभ्यास भी कर सकते हैं। कभी सुदर्शन चक्र को फिराने का, कभी अशरीरी, कभी फरिश्ता स्वरूप द्वारा मनसा साकाश देने का। तो इस तरह से उस 1 मिनट में जब आपकी बुद्धि बाबा से जुड़ जाएगी तो उसका प्रभाव पूरे 1 घंटे तक रहेगा और आप संकल्पों की हलचल से बच जाएंगे। और यही प्रैक्टिस आपको आने वाले समय में भी काम आएगी, जिसके द्वारा आप हलचल की परिस्थितियों में भी बुद्धि के तार बाबा के साथ जोड़कर बाबा के डायरेक्शन को शुद्ध बुद्धि के द्वारा कैच कर सकेंगे। तो इसीलिए अभी के समय में ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। चौथा प्रश्न है, मेरी लौकिक मदर इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं। वो कहती हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि माया मुझसे भी बड़ी है। तो मैंने उन्हें कहा कि माया तो बड़ी नहीं हो सकती, पर दीदी मैंने तो गीता कभी पढ़ी नहीं है, तो मैं उन्हें कैसे सेटिस्फाई करूं? गीता में जो लिखा है उसका भावार्थ बाबा हमें रोज़ समझाते हैं मुरली के माध्यम से। बाबा ने गीता पढ़ी है, भले ही आपने नहीं पढ़ी, तो आप बाबा के द्वारा जो जानना चाहते हैं उसको जान जाइए।
जैसे कोई आपके सामने कहते हैं कि गीता में ऐसा लिखा है, तो हमें उनकी काट नहीं करनी है। हमें उनको कहना है कि हाँ, गीता में ऐसा लिखा है, लेकिन गीता का अर्थ बाबा ने हमें समझाया है। आज हम गीता को यथार्थ रीति जानते हैं। जैसा आपने कहा कि आपकी लौकिक मदर जिनसे जुड़ी हुई हैं, उनके माध्यम से उनको लगता है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि माया मुझसे बड़ी है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सत्य है कि बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो जो माया है वो भी शक्तिशाली है। तो बाबा हमें समझाना चाहते हैं कि जो माया होती है वो भी शक्तिशाली होती है। और तुम किसकी संतान हो? तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो हमारी ताकत को जगाने के लिए बाबा हमें बताना चाहते हैं कि तुम्हारा युद्ध किसी साधारण के साथ नहीं है। हमने कई बार मुरलियों में सुना है कि रुस्तम के साथ माया रुस्तम होकर लड़ती है। तो ऐसा इसलिए कहा गया है, कोई भी चीज़ को बड़ी या छोटी उन शब्दों में नहीं लेकर जाना है, उसका भावार्थ समझना है कि गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने कहा माया मुझसे बड़ी है। इसका अर्थ ये है कि माया भी मनुष्य को अपने चंगुल में फंसा लेती है। वो भगवान के बच्चों को भी अपने चंगुल में फंसा लेती है। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। ओम शांति। आप भाई बहनों के मन में यदि कोई प्रश्न है और पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। पिछले दिनों कुछ भाई बहनों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हैं। आपको इनसे ज़रूर मदद मिलेगी। ओम शांति।